सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर ज्योतिष सम्राट आचार्य शिवानंद जी। परामर्श शुल्क जनपत्रिका के साथ 11,000 रुपए, आजीवन सदस्यता 25,000 रुपए। अकाउंट नंबर SBI बैंक 336425799026, IFSC कोड SBIN 0016090, मोबाइल नंबर 9430390373। नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम बदल दे किस्मत में और आपके साथ हाजिर हूं मैं कंचन। दर्शकों, बदल दे किस्मत एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जिसके साथ आप लाइव जुड़ सकते हैं। लाइव जुड़ने के बाद आपके जीवन में जितनी भी समस्याएं चल रही हैं उन्हें लेकर आप गुरुजी से बात कर सकते हैं। साथ ही साथ बात करने के साथ ही आपके जीवन में जितनी भी समस्याएं चल रही हैं, जितनी भी बाधाएं हैं, जो भी रुकावटें आपके बीच में यहाँ जीवन में आ रही हैं, वो तमाम रुकावटें आपकी दूर हो जाएंगी। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा? आपको गुरुजी से बात करनी होगी, यहाँ पर एक छोटा सा शुल्क देना होगा, एक कदम आपको आगे बढ़ाना होगा और उसके बाद आप गुरुजी से अपना समाधान जान सकते हैं। तो चलिए अपने आज के खास कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और मिलकर स्वागत करते हैं सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर ज्योतिष सम्राट आचार्य शिवानंद जी का। गुरुजी बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार कंचन जी। तो बिल्कुल दर्शकों, अपने खास कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और जिस तरीके से लगातार मैं आपसे कहती हूं कि आपके जीवन में अगर कोई भी समस्याएं चल रही हैं तो आप गुरुजी का मार्गदर्शन पा सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। तो चलिए अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि लगातार कॉलर्स के जुड़ने का सिलसिला शुरू हो जाता है जो गुरुजी से बात करना चाहते हैं। पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। नमस्कार। अपने भाई के बारे में पता करना, उनका डेट ऑफ बर्थ 7/7/1981। 7/7/1981। समय बताएं। 7:01:05 का है। जन्म स्थान डिस्ट्रिक्ट भुज पड़ता है, BHUG, गुजरात कच्छ भुज। जी, गुजरात कच्छ भुज, डिस्ट्रिक्ट भुज पड़ता है, BHUG। ओके। भुज। भुज। क्या नाम है आपका? अपना भाई का नाम है मुकेश, नाम है उनका। मुकेश जी। जन्मपत्री बनी है इनकी? नहीं, जन्म पत्रिका नहीं बनी। नहीं बनी है। ये मेष लगन का कुंडली है। राशि इनका हो रखा है सिंह राशि। कुंडली में कुछ तथ्य ऐसे होते हैं जो बिल्कुल स्पष्ट चीख चीख के बता देते हैं कि कहाँ कहाँ क्या समस्या हो रखा है। और इसी के आधार पर दर्शकों, हम आपसे बार बार कहने का प्रयास करते हैं कि आपको कभी भी किसी भी ज्योतिष से मिलना पड़े तो कभी आप अपनी समस्या तो बिल्कुल मत बताइए, निश्चित रूप से। तो ये जो कुंडली बन रखा है इसमें मैं देख रहा हूँ खास करके नमाज कुंडली और लग्न कुंडली दोनों की स्थिति बिल्कुल दयनीय है। लग्न कुंडली में सेकेंड हाउस में मंगल है। जब मंगल होते हैं वो निष्फल हो जाते हैं। और कहाँ है? धन स्थान में। तो ऐसे व्यक्ति को धन के लिए काफ़ी परेशानी होता है। पैसा इनकम में परेशानी, और इनकम हो गया तो रुकने में परेशानी। हम यूँ कह सकते हैं कि अच्छी फॉलोइंग नहीं हो पाती है। दूसरा बात, हम इनके आते हैं नमाज कुंडली में जहाँ पे शनि नीच का बैठा हुआ है, गुरु केतु का चंडाल योग और मंगल राहु का अंगारक योग भी बना हुआ है। तो ऐसी परिस्थिति में स्पष्ट बातें पता लग रहा है कि ऐसे व्यक्ति का विवाह नहीं होता है, और विवाह हो जाता है तो चलने नहीं देता है। निश्चित रूप से यदि समस्या है तो रास्ते भी हैं, नहीं ऐसी बात नहीं है। बुधादि योग बना हुआ है, शुक्र राहु का युति बहुत सुंदर योग बना हुआ है, कहीं पर राजयोग बना हुआ है गुरु शनि मिल करके, लेकिन इस राजयोग का कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है। हम आपको मूल रूप से बता सकते हैं कि आपके भाई की जो कुंडली है और जो हम दशा को देख रहे हैं, इस कुंडली में दशा के अनुसार यह स्पष्ट लग रहा है 81 का जन्म है, नियर अबाउट 40 ईयर्स एज हो चुका है, इनकी विवाह नहीं हो पा रही है जो मुझे लग रहा है। और विवाह हो भी गई होगी, ऐसे चांस तो नहीं है, विवाह हो भी गई होगी तो चलने नहीं देगा। क्योंकि आपने कहा कुंडली बनी ही नहीं है, तो हम आपसे कहना चाहेंगे कि पूरी 24 कुंडली बनवा करके इसका उपाय करवाइए। और हमें लग रहा है कि इनकी शादी नहीं हुई है। क्या आपके भाई का विवाह हो गया है? नहीं हुआ। नहीं। बिल्कुल दर्शकों, इसी तरह से ग्रह खुद बोलते हैं, बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो आप नोट कर लें, एक डेट को नोट कर लें। इनका तो ऐसे जुलाई से ही शादी का योग बन रखा है, स्टार्ट हो चुका है। आप कुंडली बनवाइए। मैक्सिमम कहीं से भी 2021 पार नहीं होगा। यदि जुलाई अगस्त चल रहा है, पार भी कर गया तो 22 नवंबर 2021 से लेके 10 दिसंबर 2021 के बीच विवाह होना तय है। शादी का योग है। कुछ कुंडली में ऐसा होता है कि विवाह का योग ही नहीं होता है, तो हम स्पष्ट कह देते हैं कि शादी नहीं होगी। लेकिन इसमें शादी का योग है, थोड़ी बाधाएं हैं। उपाय करेंगे, निश्चित रूप से इनका विवाह होगा और करियर भी अच्छे बन जाएंगे।
तो गुरुजी की बात से कितना सहमत हैं आप? 100% सहमत है। अपना ये उपाय तो करवा लिया, गुरुजी से करवाया भाई ने उपाय तो। चलिए, लाभ मिलेगा, आप निश्चिंत रहिए। यदि उपाय हुआ है आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, लाभ मिलेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। ऐसे और भी दर्शक हैं जो गुरुजी से बात करना चाहते हैं, गुरुजी का मार्गदर्शन पाना चाहते हैं। अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। कॉल ड्रॉप हो गई है। एक बार फिर से दर्शकों में आपको बता दूं कि एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जिसमें आपको अपनी समस्याएं बतानी नहीं होती हैं। दर्शकों, सिर्फ आप यहाँ पर अपनी जन्म तिथि, जन्म समय और जन्म स्थान बताते हैं, जिसके बाद खुद गुरुजी आपको बताते हैं कि आपके जीवन में, आपके जन्म कुंडली में क्या कुछ समस्याएं चल रही हैं, क्या है वो बाधाएं जिनकी वजह से आपके बनते बनते काम बिगड़ रहे हैं। तो आप भी कॉल कर सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं। अगर आप भी गुरुजी का मार्गदर्शन पाना चाहते हैं तो आपको भी कॉल करना होगा। तो चलिए, अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। हाँ जी, हेलो जी, किनके बारे में जानना चाहते हैं? अपने बारे में जानकारी लेना चाहते हैं हम जी। क्या नाम है आपका? रोहित नाम है हमारा। रोहित, डेट ऑफ बर्थ बताइए अपनी। हाँ जी, 13/12/84। टाइम बताएं। 7:45 रात के। 7:47। हाँ जी, 8:45। 8:47। 8:45। जन्म स्थान बताएं। बठिंडा पंजाब का जी। क्या नाम है आपका? रोहित नाम है जी। बठिंडा पंजाब। जन्म पत्री बनी है रोहित जी? जन्म पत्री बना है आपका? हाँ जी, बना है जी। अभी है पास में? नहीं, पास में नहीं है गुरु जी। तो जन्म पत्रिका कुछ निवारण करवाया आपने? पत्रिका बनी तो पत्रिका में आचार्य जी ने कुछ लिखा कि क्या क्या समस्याएं हैं? हेलो हेलो, हाँ जी गुरु, नहीं करवाया वो उपाय कोई? नहीं, उपाय पहले प्रॉब्लम लिखा गया, आपको बीमारी बताया जाएगा तब तो उपाय कराएंगे ना। आप पूरी कुंडली पढ़िए, पढ़ के ये देखिए कि क्या क्या समस्या लिखा हुआ है। सबसे पहले आपकी कुंडली कर्क लगन की है, राशि सिंह राशि है, लगन का मालिक चंद्रमा वो बैठा हुआ है सेकेंड हाउस में। सेकेंड हाउस क्या होता है? धन का होता है। और सेकेंड हाउस में जो चंद्रमा बैठ जाएगा और आप देखेंगे चंद्रमा के आगे पीछे दोनों खाली है। मेरा सीधा सा लॉजिक है, चंद्रमा के आगे पीछे खाली, पूरी लाइफ खाली, आज नहीं तो कल खाली कर देगा। आपने उपाय नहीं किया तो। कुछ लोग कहते हैं गुरुजी हम तो बहुत टॉप के हैं, और 6 महीने बाद मालूम होता है झटका देना शुरू कर दिया। जब चंद्रमा का दशा आता है तो व्यक्ति को एकदम परेशानी करके रख देता है ये। तो आपकी जो कुंडली बन रखे हैं, यहाँ पे चंद्रमा से पूर्ण केमदुम योग बना हुआ है, नमाज कुंडली में पाप कर्तरी योग बना हुआ है। तो कुंडली की जो स्थिति बनती है, जबकि 10वें घर का मालिक मंगल वो उच्च का बैठा हुआ है, मतलब टॉप बिजनेस, टॉप जॉब होना चाहिए आपको। और सूर्य केतु का बना हुआ है ग्रहण योग भी 5वें घर में। तो 5वें घर में जैसी ग्रहण योग लग गया तो यदि कुंडली सही है आपका, तो ऐसे व्यक्ति का कहीं न कहीं उस शिक्षा में बाधा देता है। शिक्षा में बाधा, विवाह में बाधा, वैवाहिक जीवन में बाधा, हाथ पर पैसा नहीं रहना, पैसा फंसना, लोगों से धोखा होना। हम यूँ कह सकते हैं कि पूरी की पूरी लाइफ आपका डिस्टर्ब बता रहा है इस कुंडली में। जब तक आप उपाय नहीं करेंगे आप सिर्फ बात करते रह जाएंगे, कोई फायदा नहीं मिलेगा। लोग कहते हैं कुंडली बनी है, कुंडली बनने से नहीं होता है दर्शकों, मैंने कई बार कहा है, कुंडली की प्रॉब्लम को निकालने से होता है। और एक व्यक्ति के जीवन में जब 24 कुंडली होता है तो 24 कुंडली बननी चाहिए। और आपको बता दूं रोहित जी, ये आज की बात नहीं है, लगभग आप 5 वर्षों से परेशान हैं और उपाय नहीं करेंगे तो 5 वर्ष आप और परेशान रहेंगे। क्योंकि चंद्रमा का दशा होता है 10 वर्ष का, और चंद्रमा से बना हुआ है केमदुम योग, चंद्र से बना हुआ है विष दोष, चंद्र से बना है ग्रहण दोष। तो तीनों एक्टिव हो चुके हैं और तीनों मिलकर परेशान कर देगा आपको। तो उपाय चाहते हैं तो सीधा सा मेरा सवाल है, एक कदम आप आगे बढ़ें। आपको सही लगता है, हम आपके साथ 100 कदम चलने के लिए तैयार हैं, लेकिन एक कदम तो आप बढ़ाना ही होगा आपको। तो गुरुजी की बात से कितना सहमत हैं आप? हाँ जी, सहमत है जी पूरा जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।
तो बिल्कुल दर्शकों, आप भी कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के साथ ही अगर आप भी गुरुजी का मार्गदर्शन पा सकते हैं तो बिल्कुल देर मत कीजिए, लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर से आप कॉल कर सकते हैं। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। हाँ जी, नमस्कार। जी नमस्कार जी। सीमा बोल रही हूँ। जी सीमा जी, किन के बारे में जानना चाहती हैं? अपने बारे में। डेट ऑफ बर्थ बताइए अपनी। 25 नवंबर जी। 1971। समय बताइए। रात को 11:10। जन्म स्थान? दिल्ली। सीमा जी, जन्म पत्री बनी है आपकी? हाँ जी, बनी है। कुछ निवारण हुआ है आपके साथ? नहीं गुरुजी, निवारण तो कुछ नहीं हुआ। नहीं हुआ है। ये कर्क लगन की कुंडली है, राशि आपके कुंभ राशि हो रखे हैं इस कुंडली हाँ में। जी। सप्तम घर में राहु बैठा हुआ है। सप्तम घर का मालिक शनि वो बिल्कुल आपके एकादश भाव में बैठे हुए हैं। और नवमास कुंडली में मंगल शनि की युति और दशमांश में आपका बना हुआ है केमदुम योग। जैसे ही कुंडली में मंगल शनि एक साथ बैठता है, ये प्रैक्टिकल चीज़ है, हर चीज़ किताब से नहीं होता। लाखों व्यक्ति जो है LLB करके वकील बन जाते हैं, लेकिन किन्हीं का फीस 50 रुपया हो जाता है और किन्हीं का फीस 5 लाख तक पहुंच जाते हैं, सुपर बन जाते हैं। तो सिर्फ किताबी ज्ञान से नहीं होता है, अनुभव और प्रैक्टिकली बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो मैंने देखा है कि यदि नमाज कुंडली मंगल शनि बैठ जाता है तो ऐसे व्यक्ति का मैरिज लाइफ बिल्कुल ख़राब करने का प्रयास करता है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी वैवाहिक जीवन कैसी है? समस्या रही है मेरी मैरिज में, लेकिन इस वक्त ठीक चल रहा है गुरुजी। नहीं, समस्या हुई थी? हाँ हाँ गुरुजी, पहले जैसे 1997 में मेरी शादी हुई थी, जी जी। तब उसके बाद 2000 से काफी समस्या आई थी। लेकिन अब गुरुजी मतलब थोड़ा टाइम हुआ है, 2-3 सालों से काफी मतलब ठीक अच्छा चल रहा है। माता रानी करें, बहुत अच्छा रहे, बहुत खुश सुखमय जीवन रहे। लेकिन जब जब दशा आपका विपरीत आएगा तब तब आपको झटका देने का प्रयास करेगा। तो सबसे पहले आप 24 कुंडली बनवाइए। 24 कुंडली बनवा करके जो भी समस्या निवारण करवाइए, नहीं तो इसका असर, नमाज का मतलब होता है इसका असर आपके पति पर भी पड़ेगा निश्चित रूप से। और पति पर ही नहीं, आपके सप्तमांश कुंडली, जो सप्तमांश कुंडली होता है जिसे संतान देखते हैं, वहाँ पर भी आपका केमदुम योग बना हुआ है। टोटल जो है 24 कुंडली होता है। तो असर क्या करेगा? आपके स्वास्थ्य पर, आपके पति की करियर पर, आपके बच्चों पे, ये तीनों के तीनों पर असर कर रहा है। तो 24 कुंडली बनवाइए, कुंडली आपकी होगी लेकिन लाभ सभी को मिलेगा। आप कभी कोई प्रोफेशनल काम किया है क्या? कभी कुछ काम, जॉब वगैरह कभी? हाँ जी गुरुजी, समझ में आई। सीमा जी, आपने कभी कोई जॉब वगैरह किया है क्या? नहीं, जॉब नहीं किया गुरुजी। ये कुंडली आपके प्रोफेशनल जा रहे हैं, लेकिन जो आपका जो समस्या है इसी कारण से आपको लाभ नहीं मिल पा रहा है। कर्क लगन की कुंडली है, ऐसी जो महिलाएं होते हैं उनको शांत प्रिय जीवन ज़्यादा पसंद होता है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आप परेशान हो जाते हैं। वर्तमान में समय देख रहा हूँ तो बुध का दशा शुरू हो चुका है अगस्त 2020 से। ये समय बहुत अच्छा हम नहीं कह सकते हैं, आपका 20 जुलाई 2020 से स्टार्ट हो गया है। इस समय कर्क लगन वाले के लिए ये परेशानी का समय है। तो आपने जो कहा कि बीच में कुछ डिस्टर्ब हुआ था, फिर सही हो गया, तो फिर समय आ रहा है आपको कुंडली से डिस्टर्ब करने का। तो आप 24 कुंडली बनवा लीजिए, बनवा के उपाय कीजिए। कोई व्यक्ति खराब नहीं होता है, न तो पति खराब होते हैं तो पत्नी खराब होते हैं। खराब होता है तो ग्रहों का योग, खराब होता है तो कुंडली का मिलान सही नहीं होना। तो ऐसी परिस्थिति में इसको उपाय कीजिए तो आपको आगे अच्छा लाभ मिले। गुरुजी की बात से कितना सहमत हैं आप? हाँ जी, ठीक बोल रहे हैं गुरुजी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप भी कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के साथ ही गुरुजी का मार्गदर्शन भी पा सकते हैं। चलिए, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। हेलो, जो किन के बारे में जानना चाहते हैं आप? हमारे लड़के के बारे में। डेट ऑफ बर्थ बताइए लड़के की। हाँ हाँ, 20/1/97। 20/1 1997। 95? हाँ नहीं, 7। 97। टाइम बताइए। टाइम 5:30 बजे शाम में। 5:30 PM। बर्थ प्लेस? हेलो हेलो, सॉरी, 95 है, 1995। सॉरी। हाँ, डेट वही है ना? हाँ डेट 1995।
हाँ, और बर्थ 95। बर्थ प्लेस हाँ 95। बर्थ प्लेस बताइए। हाँ जालना, जालना महाराष्ट्र। जालना महाराष्ट्र। क्या नाम है आपके बच्चे का? विनायक रायमुल। जन्म कुंडली बनी है इनकी? नहीं जी। अब कब बनवाएंगे? 95 का जन्म है, इसका 26 साल उम्र हो गया, अब कब बनवाएंगे? जब इसकी पूरी लाइफ खराब हो जाएगी। अच्छा भैया जी फिर बात कर लेने से समस्या का समाधान नहीं होगा। पहले इनकी पूरी 24 कुंडली बनवाइए। ये कुंडली में इतना अच्छा कुंडली है कि यहाँ पे शनि मूल त्रिकोण राशि बैठा हुआ है भाग्य स्थान में। एक और कुंडली कहता है कि ऐसे बच्चे मिट्टी छू ले तो सोना हो जाए, तो दूसरी ओर कुछ ऐसे योग बना है जो कहता है कि सोना छू ले तो पीतल हो जाए। अर्थात इस कुंडली में अचल लक्ष्मी योग, राज योग, बुधाती योग सब बना हुआ है, लेकिन लाभ नहीं मिलने देगा। क्यों? इनके जो नमाज कुंडली है वहाँ बना है ग्रहण योग, केंद्रुम योग, और दशमांश में बना हुआ है चतुर्विशांश में, दोनों में केंद्रुम योग बना हुआ है। तो क्या करता है बच्चों को? कंपटीशन में परेशानी, उस शिक्षा में परेशानी, कंपटीशन का परेशानी मतलब जॉब लगने में परेशानी, और उसी तरह से इनको विवाह में भी परेशानी देगा। विवाह के बातें भी बनते बनते टूट जाएगी। आपने तो कुंडली बनाया ही नहीं इनका, सबसे पहले इनकी कुंडली बनवाइए। 3 राजयोग बने हैं, लेकिन कोई भी राजयोग आप काम नहीं कर रहा है, और ऐसे बच्चे थोड़े जिद्दी प्रवृत्ति के भी हो जाते हैं। अब देखिए चंद्रमा से बना है केंद्रुम योग, और चंद्र की दशा इनका शुरू हो चुका है। अभी वर्तमान इनका जो समय चल रहा है चंद्र में सूर्य का, आप उपाय नहीं करेंगे तो आने वाला जो समय है 2028 तक का समय इनका खराब है। तो जितना जल्द से जल्द हो सके पूरी कुंडली बनवाइए, 24 कुंडली बनने के बाद उपाय करवाइए। 90% तो जो मैं बता रहा हूँ इनको गवर्नमेंट जॉब की है, क्योंकि गुरु जो है खुद अपने दशम घर को देख रहा है। तो कोई भी ग्रह जब अपने घर को देखता है तो अच्छा ही फल देगा, और गुरु की दृष्टि में अमृत की वर्षा होती है। तो ऐसे बच्चे जो है बैंकिंग जॉब में, टीचिंग जॉब में, MBA करके जॉब में जाने का पूर्ण योग बना हुआ है। बस आवश्यकता है तो इस कुंडली को बना करके इसकी निवारण करने की। तो गुरुजी की बात से कितना सहमत हैं आप? हाँ जी जी। चलिए बहुत आपसे पूछा गया कि कितना सहमत हैं, मैं जो बताया आपको कैसा लगा? हम 90% सहमत है, पूरा सहमत है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। यदि आपको 90% अच्छा लग रहा है तो 2 मिनट में मैंने 90% कहा, तो 1 घंटा में कितना परसेंट चला जाएगा जोड़ लीजिए। आपने ऐसी बात किया तो ये हुआ, जब आप फीस जमा करेंगे हम 24 कुंडली बनाएंगे तो आपके बच्चे की पूरी इतिहास लिख दूंगा मैं, लेकिन इसके लिए आपको तो एक कदम तो बढ़ाना ही पड़ेगा, सीधी सी बात। तो बिल्कुल दर्शकों, आप भी हमारे इस खास कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं, गुरुजी का मार्गदर्शन पा सकते हैं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। हाँ नमस्ते मैडम जी, नमस्ते आचार्य जी, नमस्ते जी नमस्ते नमस्ते। हाँ 9 नवंबर 1957 जन्म तारीख। 9 नवंबर 1957 57 जी 6:38 सुबह। जन्म स्थान इंदौर मध्य प्रदेश। ये किनका डेट ऑफ बर्थ है? जी डेट ऑफ बर्थ किनका है? मेरे खुद की है 6:38 सुबह में। जी सुबह 6:38, तुला लग्न है। इंदौर MP में। ये तुला लग्न है, राशि आपकी है वृषभ राशि। जी जी, दोनों का मालिक शुक्र। आपसे कभी और बात मेरी हुई थी क्या? नहीं मेरी तो कभी नहीं हुई। नहीं हुई थी, ओके। ये कुंडली आपके पास है क्या? हाँ है मेरे पास जी। जी, आप देखेंगे सबसे पहले कि आपके लग्न कुंडली के लग्न में सूर्य मंगल राहु एक साथ बैठा हुआ है। जी हाँ जी बुरा हाँ मत मानेंगे मेरी बातों को, कभी भी आपको ब्रेन हेमरेज करवा देगा। जी जब बच्चे जन्म लेते हैं ना, तो जन्म लेने के जी। साथ एक अच्छे ज्योतिष लिख देते हैं कि इस बच्चे को इस एज में जाकर के डायबिटीज हो जाएगा, और हो जी। जाता है। डॉक्टर जो है ब्लड टेस्ट करके बताते हैं डायबिटीज हो गया है, और ज्योतिष जन्म लेने के साथ कह देते हैं कि इस एज में आपको डायबिटीज हो जाएगा, इस एज में आप जी। हार्ट का प्रॉब्लम का शिकार बन जाएंगे। तो आपके जो कुंडली बन रखे हैं भैया जी, आपके लग्न में ही सूर्य मंगल राहु बैठा हुआ है, जो ग्रहण योग और अंगारक योग बन रखा है। सन इज द फायर, मार्स इज द फायर। सूर्य भी ग्रह गर्म है, मंगल भी गर्म है, अग्नि तत्व है, और राहु जो है आग में घी का काम कर रहा है। कभी भी सर में चोट लगेगा, पटक लेगा उठा करके। बुरा मत मानना मेरी बातों को, हम ग्रहों की गणना बता रहे हैं। दूसरी बात, बुध शनि की एक उच्ची बनी है, वो धन स्थान में, जो बहुत सुंदर राजयोग बना हुआ है। तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में जो कुंडली की स्थिति है,
कभी भी हाथ पसारने का नौबत नहीं मिलता। आप किसी को मदद कर देंगे, लेकिन माता रानी के आशीर्वाद से कभी आपको हाथ पसारने का नौबत नहीं मिलेगा। इस ज़िंदगी में तो कोई भी आदमी, आज मुकेश अंबानी भी कहते हैं कि मैं गरीब हूँ, कोई तो सब कहता है गरीबी हूँ, लेकिन आपकी जो कुंडली की स्थिति है बहुत अच्छी स्थिति है। समस्या थोड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, वो बढ़ रहा है एक तो ग्रहण योग, अंगारक योग से, और दूसरा बढ़ रहा है, आप देखेंगे कि आपके लग्न कुंडली के अष्टम घर में चंद्रमा बैठा हुआ है। अष्टम भाव में चंद्रमा को रहना शुभ नहीं माना जाता है। हालांकि चंद्रमा वृषभ राशि में है, जिसे उच्च राशि कहते हैं, लेकिन डिग्री आपका है 10 चंद्रमा का, इस चले गए मूल त्रिकोण में। लेकिन चंद्रमा का जो पड़ोसी है वो केतु है, जिसके कारण से इनको परेशान हो रहा है। और चंद्रमा के आगे 9th हाउस बिल्कुल खाली है। तो जितने भी राजयोग बन रखे हैं, आपको उस राजयोग का लाभ नहीं मिलने दे रहा है, और आपके आयु पर भी तलवार लटक रखा है। एक तो चंद्रमा से परेशानी है, और दूसरा लग्न में सूर्य मंगल राहु से परेशानी है। थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं, आखिर कुंडली में दशा क्या जा रहा है। वर्तमान समय शनि में मंगल चल रहा है, तो तुला लग्न वाले के लिए शनि का दशा बहुत अच्छा होता है। लेकिन आपको हम विश्वास के साथ कहेंगे कि नवंबर 2008 से, अर्थात लगभग 3 वर्षों से आपकी परेशानी बढ़ रही है। अभी वर्तमान समय शनि मंगल का जा रहा है, तो हम आपको कहेंगे कि आप एक बार रुद्राभिषेक आप अवश्य करवा लीजिए, और 24 कुंडली बनवा करके जो कुछ समस्या है उसको उपाय करवा लीजिए, जो अब आपका लाइफ बिल्कुल पीस रहे और आप स्वस्थ रहें। ये मेरी शुभकामना है। तो गुरुजी की बात से कितना सहमत हैं आप? नहीं, मैं तो पूरी तरह सहमत हूँ, लेकिन कौन सा रुद्राभिषेक बोल रहे थे? कौन सा अभिषेक का? क्या चीज? रुद्राभिषेक। रुद्राभिषेक, जी, ठीक शिव है। जी का पूजा होता है रुद्राभिषेक। अभी सावन का टाइम है, 22 तारीख को पूर्णिमा है। आप 22 तारीख को हो या उसको पहले हो, एक बार आप करवा लें, और पूरी 24 कुंडली बनवा लीजिए। बनवा करके जो समझ उपाय करवा लीजिए। कुंडली बहुत बढ़िया है। आपको मैंने कहा जीवन में आप पैसे भी कमाए हैं, और कभी भी आपको जीवन में ऐसे नहीं करना पड़ेगा। आप हमेशा दान ही करेंगे, देंगे ही किसी को। ये कुंडली की तरफ से है। तो चलिए, आप भी हमारे इस खास कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं। दर्शकों, यकीन मानिए, अगर आप गुरुजी का मार्गदर्शन लेते हैं, गुरुजी से बात करते हैं, अपनी समस्या आपको यहाँ बतानी नहीं होती है, बल्कि आप सिर्फ अपनी यहाँ पर जन्म तिथि, जन्म समय बताते हैं, जिसके बाद खुद गुरुजी आपको बताते हैं आपकी जन्म कुंडली में क्या कुछ समस्याएं चल रही हैं। तो चलिए, अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। नमस्कार। नमस्कार गुरुजी। जी बताएं। गुरुजी, मैं चंडीगढ़ से बोल रहा हूँ। जी जी। और मेरा डेट ऑफ बर्थ है 17/5/1993। सॉरी, 17/5/1993। 17/5/1993, 1983। जी, टाइम बताइए। टाइम है रात 8:26। बर्थ प्लेस? ये अलीपुर द्वार, वेस्ट बंगाल में। अलीपुर द्वार। जिले का नाम बताइए, कौन सा जिला है? ये अभी तो अलीपुर द्वार जिला है। बंगाल? वेस्ट बंगाल। यस यस यस। जन्मपत्री बनी है आपकी? हाँ, जन्म कुंडली बनी है। मेरा नाम शक्तिदीप चक्रवर्ती है। जी जी। या आपने तो कभी गुरुजी, आपने कभी कोई गवर्नमेंट जॉब को तैयारी किया है? हाँ गुरुजी, हाँ हाँ। हमारे किया है पास गुरुजी। हमारे पास बोलना नहीं पड़ता है। हाँ और बिल्कुल हमारे पास गुरुजी। नहीं, मैं कहता हूँ किसी भी ज्योतिष के पास समस्या मत बताइए, है ना। पूछिए, आप ये पूछिए कि मेरा कुंडली क्या कह रहा है। आपकी कुंडली में 99% गवर्नमेंट जॉब का योग बना हुआ है, लेकिन आप उपाय नहीं करेंगे, तैयारी करते रह जाएंगे, पूरी लाइफ निकल जाएगी। और इस कुंडली में जो सबसे बड़ी बात और ख़तरनाक बात है, वो मेरी बात को नोट कर लेना आप। और किसी ज्योतिष से पूछेगा कि शिवानंद जी ने कहा है वो सही कहा कि गलत कहा है। आपके आयु पे 2 तरफा तलवार लटका हुआ है। क्यों? आपकी कुंडली में आप देखेंगे अष्टम घर, जहाँ से हम आयु देखते हैं, वहाँ पे मंगल पूर्ण नीच का बैठा हुआ है। तो कोई भी घर में जब कोई ग्रह नीच का हो जाए, कोई घर में कोई व्यक्ति नीच कर्म करने लगे, तो घर कैसा होगा? खराब हो जाएगा। तो आपकी कुंडली से आपकी आयु में काफ़ी परेशानी दे रहा है, साथ साथ आपके पिता को भी परेशान करेगा। इस कुंडली के अनुसार ऐसे व्यक्ति को 99% गवर्नमेंट जॉब मिलना चाहिए। लेकिन जो अशुभ योग हैं, वो अशुभ योग क्या है? कहीं ग्रहण योग है, कहीं पाप कर्तरी योग है, कहीं केमदुम योग है। टोटल 24 कुंडली होता है। वो 24 कुंडली देखना लाइव कार्यक्रम में कभी संभव नहीं है। इसलिए हम दर्शकों से कहते हैं कि आपको मेरी बातें यदि सही लगती है, किसी भी ज्योतिष की बातें सही लगती हैं,
उनको फॉलो कीजिए। और फॉलो करने के लिए आपको तो एक कदम बढ़ाना ही पड़ेगा, सीधी सी बात है। आप किन्हीं से दिखाएंगे, एक सेवा शुल्क देंगे, एक सेवा शुल्क देंगे, आपके जीवन में अच्छा लाभ मिलता है, जीवन चेंज हो जाता है, क्या देगा। तो आपकी कुंडली में आपको जॉब इंतजार कर रहा है, बस आवश्यकता है कुंडली बना करके उपाय करने का। और जब तक कुंडली नहीं बनता है, निवारण नहीं होता है, मैं आपको बोलूँगा कि विवाह मत करना। विवाह करेंगे बिल्कुल फंस जाएंगे, डाइवोर्स का नौबत ला देगा आपको। गुरुजी की बात से कितना सहमत है कितना आप? मैं जॉब कर रहा हूँ। हेलो, हाँ जी बोलिए। मेरी विवाह हो चुकी है, लेकिन मैं प्राइवेट सेक्टर में अच्छी पोजीशन में जॉब कर रहा हूँ। ये प्राइवेट सेक्टर की कुंडली नहीं है। आप हाँ, उपाय पता है करेंगे, मुझे। अभी भी आपको गवर्नमेंट जॉब लग जाएगा। और जहां तक सही हम कह रहे हो गुरुजी, अभी मैं एक एग्जाम में बैठने के लिए बस इसी साल का इंतजार कर रहा हूँ। मैं नेक्स्ट ईयर उसी एग्जाम में बैठ रहा हूँ। मैंने आपको अभी क्या मतलब बोला, आप सही कह रहे हो। अभी आप पहला बार नहीं बैठे हैं, आप कई बार बैठ चुके हैं। आप उपाय नहीं हाँ, करेंगे, 2 बार बैठ चुका हूँ गुरुजी। मुझे सही पता बोल रहे है, हो। मुझे पता है। आप उपाय नहीं करेंगे तो बैठते रहेंगे, बैठते रहेंगे, बैठते 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 जिंदगी निकल जाएगी आपकी। और उपाय कर लोगे ना, यूं फट से जॉब लग जाएगा। बस आवश्यकता है एक अच्छे ज्योतिष की 24 कुंडली बना करके समस्या को निकाल लेकर के समाधान करने की। कंचन जी आगे बढ़िए। बिल्कुल, तो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। लगातार कई और दर्शक हैं जो गुरुजी का मार्गदर्शन पाना चाहते हैं। अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हेलो, नमस्कार। जी नमस्कार। नमस्कार सर, आप अपनी टीवी की वॉल्यूम थोड़ा सा कम कर लीजिएगा। ठीक है, वॉल्यूम तो कम है। हाँ जी, किन के बारे में जानना चाहते हैं आप? मैं अपने बारे में। जी, डेट ऑफ बर्थ बताइए। 3 जुलाई 3 जुलाई 1968। 1968। समय बताइए। 12:30 दोपहर का है। मैं अपने बारे में जॉब मेरा भी नहीं है, तो जॉब जन्म स्थान लगेगा। बताइए सर। बोलिए नहीं, बोलिए नहीं, यहाँ पर बोलना नहीं पड़ता है। जन्म स्थान हजारीबाग। हजारीबाग। इस कार्यक्रम में बोला नहीं जाता है। कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं नोएडा से बोल रहा हूँ। नोएडा में ही है अभी? रहने वाले हजारीबाग के हुए? हजारीबाग के। हाँ जी। कन्या लगन की कुंडली है, राशि में राशि। जन्म कुंडली बना है आपका? नहीं बना था, मैं वो कहीं गुम हो गया है। कहाँ से आपको लाभ देगा? आपकी कुंडली में सबसे पहले नमाज में देखिएगा तो बन रखा है पाप का तरी, जो आपकी पत्नी को स्वास्थ्य को भी खराब करेगा और बड़ बीमारी चक्कर में आपके पैसे ज़्यादा निकलेंगे। और सबसे जो और बड़ी बात है वो देखेंगे, आपने कहा पत्री है, आपके अष्टम घर में चंद्र राहु का बना है ग्रहण योग। ये कन्या लगन की कुंडली है, राशि आपका मेष राशि है, चंद्र राहु से मिलकर बन गया ग्रहण योग। और अष्टम घर क्या होता है? आयु का। दर्शकों, मैंने बार बार कहा है कि कभी भी ग्रहों को आप नजरअंदाज ना करें। इसने भगवान शिव को नहीं छोड़ा, मर्यादा पुरुषोत्तम राम को नहीं छोड़ा, शिवानंद को नहीं छोड़ा। और आज भी इतिहास गवाह है, जब जब ग्रहण लगता है तो भगवान का पट बंद हो जाता है। तो कभी भी नजरअंदाज ना करें। यदि मैं कहूँ या कोई ज्योतिष कहता है तो आपके लिए ही कहता है वो। और आपको थोड़ा भी कन्फ्यूजन लगता है, आप एक बार मिलने का प्रयास कीजिए। आपको मैं बुक्स आपके हाथ में रख दूंगा, आप खुद पढ़ लेंगे कि कहाँ कहाँ क्या हो रखा है। तो आपको चंद्र राहु का जो ग्रहण योग लग रखा है, ये बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। इस कुंडली के अनुसार आपको तो गवर्नमेंट जॉब होना चाहिए था। इतनी बढ़िया कुंडली है। बुद्धाति योग, वो भी बुध मिथुन राशि में दसम घर में, टॉप का कुंडली हो गया ये। लेकिन हम विश्वास साथ कह सकते हैं कि आपके लाइफ में जो इंजॉयमेंट एक लाइफ मिलना चाहिए, सेटिस्फैक्शन लाइफ होनी चाहिए, वो आपको होने नहीं दिया। इसका कारण क्या है? आपका दशमांश कुंडली में बना है किमदुम योग और चतुर्विशांश से बना है विष दोष। तो दोनों मिलकर के आपको परेशान कर रहा है। कन्या लगन की कुंडली है। ऐसे व्यक्ति अपनी बातें बिल्कुल रिजर्व रखते, जितना जरूरत पड़ता है आप उतना ही बोलने का प्रयास करते हैं। और ये परिस्थिति जो बन रखा है, अगस्त 2020 से आपकी स्थिति धीरे धीरे खराब होती जा रही है। निवारण नहीं करेंगे, आपकी परेशानी बढ़ती चली जाएगी। तो गुरुजी की बात से कितना सहमत हैं आप? सहमत हूँ। बस जॉब कब लगेगा, बस उतना आप निश्चिंत रहिए, आप कुंडली बनवाइए, उसको उपाय कीजिए। और जॉब से विशेष जरूरी है, मैंने कहा आपको आयु को लेकर के आप नजरअंदाज ना करें। मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप एक बार कल सुबह 9 बजे हमसे बात करेंगे। 9 से 10 डेली मैं 1 घंटा बात करता हूँ, जिनका टीवी पर फ़ोन नहीं लगता है। आप कल 9 बजे हमसे बात करें, आपको मैं अच्छी तरह से बात करूँगा। आप नोएडा में हैं, मेरा भी मेन ब्रांच नोएडा में ही है, आप चाहें तो मिल सकते हैं।
तो बिल्कुल जिन कॉलर्स के कॉल नहीं लग पाए हैं वो कल सुबह 9 से 10 बजे के बीच में भी गुरुजी से बात कर सकते हैं। तो समय की कमी होती है, समय ज़्यादा नहीं होता है, इसलिए वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी, आप हमारे साथ जुड़े, दर्शकों से आपने बात शिवरात्रि जय माता दी। दर्शकों, आप YouTube पर भी लाइक कर सकते हैं और मेरा कार्यक्रम को देख सकते हैं। टाइप करना होगा बदल दे किस्मत आचार्य शिवानंद जी, दोनों में कोई एक। इन्हीं शब्दों के साथ आज के लिए शुभरात्रि, जय माता दी। आप आचार्य शिवानंद जी से विभिन्न प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से जुड़ सकते हैं। YouTube बदल दे किस्मत, Facebook आचार्य शिवानंद, WhatsApp नंबर 9430390373, वेबसाइट www.astroshivanand.com। कार्यक्रम का उद्देश्य आपके जीवन को सुखमय, शांतिपूर्ण एवं समृद्ध बनाना ही इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। वास्तव में व्यक्ति की जन्म कुंडली उसके भूत, भविष्य एवं वर्तमान का खुला दर्पण होती है। ज्योतिष को कभी भी अपनी समस्या नहीं बतानी चाहिए। ज्योतिष ऐसा हो जो आपका सवाल एवं आपका जवाब खुद बन जाए। गुरुजी के द्वारा की गई प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, वर्ल्ड कप एवं कई भविष्यवाणियां 100% सत्य हुई हैं। इसके माध्यम से शिक्षा, करियर, व्यवसाय, विवाह, दाम्पत्य एवं संतान सुख के साथ चिकित्सा विज्ञान में भी लाभ पाया जा सकता है। मानव में पूर्णता तभी आ सकती है जब भविष्य की जानकारी पूर्व से हो तथा उसे अपने अनुकूल बना सके।